इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग या एम्ब्रियो बायोप्सी क्या होता है और किन कपल्स में ये किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो बायोप्सी यानी कि पीजीटी होता क्या है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। पीजीटी आईवीएफ प्रोसीजर के साथ यूज़ होने वाली एक टेक्निक है जिसमें कि हम एम्ब्रियो जो कि भ्रूण होता है उसके डे 5 के एम्ब्रियो से कुछ सेल्स निकाल के उनको जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजते हैं और फिर इस टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि ये जो एम्ब्रियो है इसका जेनेटिकली ये नॉर्मल एम्ब्रियो है या एबनॉर्मल एम्ब्रियो है। तो बेसिकली इससे हमें एम्ब्रियो सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है कि नॉर्मल या बेस्ट एम्ब्रियो कौन सा है। फिर हम उन्हीं नॉर्मल एम्ब्रियोज को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए लेते हैं और जो एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं उनको फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब उनसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो पीजीटी के रिजल्ट आने में यूजुअली 7 to 10 डेज़ का टाइम लगता है। तो पीजीटी वाली साइकिल्स में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमेशा फ्रोजन ट्रांसफ़र ही होता है। पीजीटी 3 किस्म का होता है, पीजीटी ए, पीजीटी एम और पीजीटी एसआर। तीनों अलग अलग होते हैं और तीनों के अलग सिग्निफिकेंस होता है। पीजीटी ए जो होता है ये स्टैंड करता है एन्यूप्लॉइडी के लिए। तो पीजीटी ए हमको हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि कौन से वो एम्ब्रियोज हैं जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर एबनॉर्मल है, मतलब कम क्रोमोसोम्स हैं या ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं। तो जिनमें नॉर्मल नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं उन एम्ब्रियोज को हम यूप्लॉइड एम्ब्रियो कहते हैं और जिसमें एबनॉर्मल नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं वो एन्यूप्लॉइड कहलाते हैं। तो हम ट्रांसफ़र के लिए केवल यूप्लॉइड एम्ब्रियोज को प्रेफर करते हैं और एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। पीजीटी एम जो होता है जिसमें एम स्टैंड करता है मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स के लिए, मतलब जिनमें सिंगल जीन से जो ट्रांसमिट होने वाले डिसऑर्डर्स हैं ये उसके लिए यूज़फुल होता है। तो जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ है, थैलेसीमिया है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है या और बहुत सारे सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं। अगर किसी की फैमिली में इनकी हिस्ट्री है तो पीजीटी एम के थ्रू हम एम्ब्रियो में पहले देख सकते हैं कि क्या ये एम्ब्रियो इस बीमारी से अफेक्टेड है या नहीं। तो जो एम्ब्रियो इससे नहीं अफेक्टेड होते हैं उनको फिर हम ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी अचीव करते हैं। तीसरा टाइप होता है पीजीटी का, पीजीटी एसआर। एसआर का मतलब होता है स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर तो नॉर्मल होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होता है। तो जिनमें हमें ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन इस तरीके के रीअरेंजमेंट्स देखने हैं उनमें हम पीजीटी एसआर करते हैं। तो पीजीटी के इंडिकेशंस क्या होते हैं, कौन से वो कपल्स हैं जिनके आईवीएफ साइकिल में हम पीजीटी रिकमेंड करते हैं। पहले रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिनमें कि 3 या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसीज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खराबी आई हो, उनमें हम पीजीटी रिकमेंड करते हैं। दूसरा रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, मतलब 3 या उससे ज़्यादा बार यदि एम्ब्रियोज हमने ट्रांसफ़र किए और नहीं प्रेगनेंसी अचीव हुई, उन केसेस में पीजीटी हेल्पफुल होता है। तीसरा एडवांस मैटरनल एज, जिसमें मदर की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एन्यूप्लॉइडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर्स के एम्ब्रियो होने की संभावना बढ़ती जाती है एज के साथ। तो पीजीटी ए इनमें यूजफुल होता है। चौथा इंडिकेशन होता है पेरेंट्स का एबनॉर्मल कैरियोटाइप। अगर हमने रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के वर्कअप में पेरेंट्स का कैरियोटाइप कराया था और उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आई थी तो फिर इसमें हम पीजीटी रिकमेंड करते हैं। पांचवा इंडिकेशन होता है सीवियर मेल फैक्टर, मतलब कि जिसमें स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, ऐसे कंडीशंस में भी हमें पीजीटी हेल्पफुल होता है। तो पीजीटी जब भी किसी कपल के लिए रिकमेंड किया जाता है तो उसमें प्री पीजीटी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि जेनेटिक्स के डॉक्टर एक बार अच्छे से आपके केस को समझते हैं और आपके केस में पीजीटी से क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी एबनॉर्मेलिटीज़ को पकड़ने की और उसमें आपको पीजीटी से कितना फ़ायदा मिलेगा ये सारा डिस्कस किया जाता है। तो इस तरीके से की जाती है आईवीएफ के साथ पीजीटी की प्रक्रिया। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।